आखिर देवी अपनी माँ से अलग हो ही गई। पूरी रात रेखा ठीक से सो नहीं पाई और सुबह होते ही कोई जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटा रहा था। चंदन, अरे अरे ओ चंदनवा, अरे जरा देख तो दरवाजे पे कौन है रे। हाँ अम्मा। चंदन ने दरवाजा खोला तो वहाँ पंडित जी थे। पंडित जी परेशान थे। देवी, देवी कहाँ है? हमको कैसे पता होगा? देवी तो मंदिर में थी ना। देवी मंदिर में नहीं है। का मतलब मंदिर में नहीं है? कल रात तो वो मंदिर में ही थी ना। कल रात हम उसे कमरे में बंद कर दिए थे, पर आज सुबह वो कमरे में नहीं थी और खिड़की भी खुली थी। हमको लगा शायद वो भागकर ही घर आई हो। नहीं पंडित जी, वो तो यहाँ नहीं आई। चलिए उसे ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो। तभी चंदन ने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। अगर इसमें तेरा कोनो हाथ रहा ना रेखा, तो बताए देते हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पहले जाकर हमारी बेटी को तो ढूंढिए। चंदन और पंडित जी देवी को ढूंढने के लिए निकल गए। यहाँ घर पर रेखा को घबराहट हो रही थी। कहीं देवी को कुछ हो ना गया हो, हे भगवान। अरे काहे सुबह सुबह गला फाड़ के रो रही है? हम कहे थे ना, हमारी बेटी को हमारे पास ही रहने दीजिए। अब देखिए। अरे कुछ नहीं हुआ है तेरी बेटी को, वो यही कहीं होगी, मिल जाएगी। तू अपना ये रोना धोना बंद कर और हमारे लिए चाय बना। रेखा की सास को तो देवी की कोई चिंता ही नहीं थी। यहाँ पर पंडित जी और चंदन मुखिया जी के पास पहुँचे। क्या हुआ? सवेरे सवेरे आप दोनों यहाँ? देवी गायब है। क्या मतलब गायब है? कल उसे कमरे में बंद किए थे, पर आज सुबह देखा तो वो गायब थी और खिड़की भी खुली थी। वो घर भी नहीं है मुखिया जी। तू अपनी मेहरारू से पूछा? कहीं उसने तो देवी को गायब नहीं किया? नहीं नहीं मुखिया जी, इस बार उसका कौनो हाथ नहीं है। ठीक है, बच्ची को ढूंढ लेंगे। रंगा, मुन्ना, पप्पू। मुखिया जी ने अपने सेवकों को बुलाया और सबको अलग अलग जगह बच्ची को ढूंढने के लिए भेजा। और हम सब मिलकर उसे गांव के घरों में ढूंढते हैं। तुम उत्तर की तरफ जाओ पंडित जी, और हम दक्षिण में जाते हैं। ठीक है मुखिया जी। अरे भाई, तुमने मेरी बेटी देवी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा भाई। और भाभी आपने? नहीं भैया जी, नहीं देखा। सुनो रमेश, तुम्हें देवी कहीं दिखी क्या? नहीं मुखिया जी, पर मामला क्या है? आज सुबह से देवी गायब है। पता नहीं इतनी छोटी बच्ची जा कहाँ सकती है। अरे यही गांव में ही होगी। मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक साथ कई लोग देवी को ढूंढ रहे थे, पर किसी को देवी के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। यहाँ घर पर रेखा देवी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। माँ, देवी कहाँ गई होगी? पता नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। माँ तो माँ और बेटी तो बेटी, दोनों की दोनों एक समान हो। अरे कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो तुम दोनों। सुबह सुबह मिल जाएगी देवी। अम्मा, देवी के बदले आप गुम हो जाती तो बहुत अच्छा होता। अरे करम जली, अपनी दादी को ऐसा बोलती है? रुक रुक। अम्मा ने मुन्नी को मारने के लिए लाठी उठा ली और मुन्नी ये देखकर घर से बाहर दौड़ पड़ी। रेखा अभी भी चिंता में ही थी। ये सब तेरा ही सिखाया हुआ है बहू। अभी भी बोल रही हूँ, अपनी बेटियों की लगाम कस के रख, वरना ससुराल वाले ताने सुनाएंगे तुझे। बस करिए अम्मा जी, यहाँ मेरी देवी खो गई है और आपको ससुराल की चिंता हो रही है। रेखा अपनी सास पर भड़क पड़ी और चुपचाप अपना काम करने लगी। मुन्नी भागते हुए नदी के किनारे चली गई और वहाँ उसे देवी पानी में खेलती हुई दिखाई दी। अरे देवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या दीदी? मैं खेल रही हूँ। लेकिन तुझे तो सारा गांव ढूंढ रहा है। पर क्यों? क्योंकि पंडित जी को लगा कि तू भाग गई। अरे बाप रे! और पंडित जी और सारे गांव वाले गुस्से में हैं। क्या पिताजी मुझे मारेंगे? अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं वापस नहीं आऊंगी। एक काम करते हैं, माँ के पास चलते हैं। माँ तुझे पिताजी के गुस्से से बचा लेगी। हाँ ठीक है। मुन्नी और देवी दौड़ते हुए अपने घर लौटी।
मुन्नी को देखकर अम्मा बोली, देख आ गई तेरी लाडली, अब ये रोना धोना बंद कर। देवी, देवी, देवी तू कहाँ चली गई थी बिटिया? अम्मा मैं तो नदी में नहा रही थी। माँ जब मैं नदी पहुँची तो देवी वहाँ पर थी। तभी चंदन घर लौटा और देवी को घर में देखकर पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन उसके बाद उसे गुस्सा आने लगा। कहाँ गई थी तू? वो मैं नदी पे थी। क्या नदी पे? तभी पंडित जी भी वहाँ पहुँचे। तू पंडित जी को बोलकर नहीं जा सकती थी? पता है सुबह से हम तुझे ढूंढ रहे हैं और तू महारानी नदी में नहा रही थी। तुझे तो अभी सबक सिखाते हैं। चंदन ने एक छड़ी उठा ली। तभी पंडित जी ने उसे रोक लिया। चंदन अब ये तेरी बेटी नहीं, देवी है, मंदिर की देवदासी। अब तू इस पर हाथ नहीं उठा सकता। चंदन ने वो छड़ी फेंक दी और देवी अपनी माँ को पकड़कर रोने लगी। माँ। अरे बिटिया तू काहे रो रही है? तेरे पिताजी तुझे नहीं मारेंगे। अब चल वापस मंदिर जाना है। नहीं, मुझे नहीं आना मंदिर में। मुझे यहीं अपनी माँ और बहनों के पास रहना है। नहीं बिटिया, अभी तेरा घर नहीं है, तेरा घर मंदिर ही है। नहीं। अच्छा देवी, तुझे पता है आज मंदिर में तेरी पूजा होगी। तुझे नए नए कपड़े देंगे और ढेर सारे गहने भी। अच्छा, क्या मुझे पायल मिलेगी? हाँ, इतनी अच्छी पायल कि जिसकी आवाज दूर दूर तक खनकेगी। तुझे चाहिए ना पायल? तो चल मंदिर चलकर ले ले, और वहाँ तेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ भी रखी है। मुझे भी चाहिए मिठाइयाँ। नहीं बेटा, ये सब देवी के लिए है। चले देवी? हाँ चलिए। देवी पंडित जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रेखा को संतुष्टि थी कि आखिर उसकी देवी मिल गई। सब अपने अपने कामों में जुट गए। देवी को बिल्कुल देवी की तरह सजाया गया था। महंगे वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार। अरे वाह, ये पायल कितनी अच्छी है। पसंद आई ना तुझे? हाँ। अब मैं तेरी पूजा करूँगा और फिर लोग तेरा आशीर्वाद लेने आएंगे। तुझे उन सबको आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद कैसे देते हैं? कल्याण हो, ऐसा बोलना। कल्याण हो, ठीक है। देवी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। नए नए कपड़े, खाने में स्वादिष्ट व्यंजन, और अब उसे अपनी माँ और परिवार की इतनी याद नहीं आती थी। कुछ देर बाद समारोह शुरू हुआ। पंडित जी ने पहले देवी की मूर्ति की पूजा की और फिर नन्ही देवी की, और उसके बाद लोग नन्ही देवी से आशीर्वाद लेने आने लगे। लोग नन्ही देवी के पैर छू रहे थे। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। देवी को ये सब किसी खेल की तरह लग रहा था। वो सभी को आशीर्वाद दे रही। कुछ देर बाद उसका आशीर्वाद लेने उसके परिवार वाले आए। सबसे पहले उसकी दादी ने उसके पैर छुए। मैं आपको आशीर्वाद नहीं दूंगी, आप बुरी हो। ऐसे नहीं बोलते देवी, तुम्हें सबको आशीर्वाद देना है। ठीक है, कल्याण हो। अब बारी चंदन और रेखा की थी। रेखा देवी के पैर छूने ही वाली थी कि पंडित जी ने उसे रोक दिया। रेखा बहन, तुम पैर नहीं छू सकती। तुम देवी की जन्नी हो, और अगर जन्नी उसके पैर छुएगी तो देवी को पाप लगेगा। इसलिए तुम कभी उसके पैर ना छूना। और मैं? तुम छू सकते हो। चंदन ने अपनी ही बेटी के पैर छुए। कल्याण हो। देवी ने खुशी खुशी सबको आशीर्वाद दिया। समारोह खत्म हुआ। अब उसका परिवार वापस जा रहा था। देवी फिर से दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। माँ, मैं भी घर आऊंगी। नहीं बेटा, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो ना माँ। चंदन ने देवी को अपनी माँ से अलग किया और पंडित जी को सौंप दिया, और फिर चंदन अपने परिवार के साथ मंदिर से बाहर निकल आया। देवी मंदिर में नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी माँ के पास लौटना चाहती थी,
क्या माँ बेटी कभी वापस एक हो पाएंगे या जिंदगी भर नन्ही देवी मंदिर की देवदासी बनकर ही रहेगी? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।